हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4B स्टार्ट करने वाले हैं। 4B स्टार्ट करने वाले में 4B में एक्चुअल में है क्या, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी शॉर्टकट मेथड का यूज करके। तो उससे पहले देखिए, एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी फार्मूले से हमको किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है जो 2 डिजिट का हो। अब हम इसमें करते क्या है, एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम किस तरह का होना चाहिए? जो a के पावर है, जो a के जो पावर सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यानी जो a के पावर है, वो मेरे कहने का मतलब जो a के पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो a के पावर सबसे पहले बड़ा कौन है? a टू द पावर 3। ऐसे कॉलम हम बनाते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, केवल इतना ही a टू द पावर 3 सबसे बड़ा कॉलम हमारा, सबसे बड़ा पावर a टू द पावर 3 है। उसके बाद और जो पावर है a के पावर 2 कहीं है, इसमें यहाँ है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 3a के पावर 2। चलिए a के पावर a भी समाप्त हो गया। तीसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे 3ab स्क्वायर। उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दीजिए b के पावर 3। कॉलम कैसे बनाना है? कॉलम हमको ऐसे बनाना है जो a के पावर सबसे बड़ा हो। दिख नहीं रहा होगा? अब तो दिख रहा है ना? ठीक, ओके। जो a के पावर सबसे बड़ा हो वो सबसे पहले रहेगा। जैसे a के पावर 3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे अब a के पावर 3 तो हो गया, a के पावर 2 कहाँ है? तो a के पावर 2 यहाँ है 3a स्क्वायर b में। उसके बाद हम देखेंगे 3, अब a के पावर 1 कहाँ है? कुछ नहीं हुआ, तो 3ab स्क्वायर हो गया। उसके बाद b के पावर 3 हो गया। अब ये हमारा कॉलम बन के तैयार हो गया। हम आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 का क्यूब। 29 का क्यूब हमको निकालना है। 29 का क्यूब हमको निकालना है इस मेथड का यूज करके। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इरेज कर दिया हमने। यहाँ कॉलम हमने क्या बनाया, a प्लस बी हमारा क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ab प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। हम क्या कर देते हैं, जो a के पावर सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिख देते हैं 3a स्क्वायर b लिख देते हैं, 3ab स्क्वायर लिख देते हैं, और उसके बाद b की पावर 3 है तो b की पावर 3 हमने यहाँ, ये मेरा कॉलम बन करके तैयार हो गया। अब देखिए, अब हमको करना है 29 का। हमको 29 का क्यूब करना है, 29 का क्यूब करना है शॉर्टकट मेथड यूज करके। तो हम कर देते हैं लेट द a बराबर यहाँ 2 मान लेते हैं। a बराबर क्या है? 2 है, एंड b बराबर क्या हमारा 9। 29 का क्यूब हमको करना है, तो हमने मान लिया लेट द a बराबर 2 और b बराबर 9। अब उसी के हिसाब से हम कर दीजिए a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। a हमारा 2 है तो 2 का क्यूब। 3a स्क्वायर में 3 इंटू a की जगह पे क्या हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू b की जगह पे 9 तो 9। ओके, 3ab स्क्वायर 3 इंटू a की जगह पे 2 और b की वैल्यू हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? b क्यूब मतलब 9 का क्यूब। ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 9 का क्यूब कितना होगा। 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 729 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 729। अब हो जाएगा 3 × 6 इंटू 9 9 × 81, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 9 के स्क्वायर 81, 6 1 × 6 और 8 6 × 48, 400
86। अब देखिएगा 3 इंटू 4, 3 2 जा 4 इंटू 9, ये 108 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ कर दीजिए, फिर ये है हमारा, इसको हम इरेज करने वाले हैं 29 का क्यूब। 29 का क्यूब देखिए क्या है, और सा इसको नीचे लिखिए 29 का क्यूब। 29 का क्यूब बराबर, अब देखिए 29 का क्यूब, इसका पहला डिजिट हमारा क्या है 9 है, तो 9 लिखिए, पहला डिजिट 9 है तो 9 लिखिए। बचा 72 यहाँ प्लस कर दीजिए, 6 2 8 8 7 52 5 4 1 558, कितना हो गया 558। अब इसका वन सा डिजिट हमारा 8 है, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। बचा 55 का ऐड कर दीजिए। 163 कितना हो गया 163, यहाँ वन सा डिजिट 3 है, 3 को लिख दीजिए। बचा 16 यहाँ प्लस कर दीजिए, तो 24, ये हमारा आंसर है 24389। 29 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 24389। आइए हम एक्सरसाइज नंबर हम 4B, एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4B हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 4B में हमारा क्या है, पहला 25 का क्यूब है, देखिए हम बनाते हैं, इसी का यूज करके हमको बनाना है, इसी का यूज करके हमको फाइंड करना है 25 का क्यूब कितना होगा। तो 25 का क्यूब कितना होगा, तो हम इसको कॉलम में बनाते हैं। पहला a क्यूब था, उसके बाद 3a² b था, 3ab² और b के पावर 3, ये हमारा कॉलम बनकर के तैयार हो गया। अब जो 25 का क्यूब है, तो मानेंगे लेट द a बराबर 2 एंड b बराबर 5, a बराबर 2 एंड b बराबर 5, a बराबर 2 एंड b बराबर 5। अब कर रहा है a का क्यूब, a का क्यूब कर रहा है, a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमने कर दिया। 3a² b, 3 इंटू a², a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर इंटू b, b मतलब 5। फिर 3ab², 3 इंटू a की वैल्यू 2, b² मतलब इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और b भी मतलब 5 का क्यूब। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, वेरी गुड। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 50 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 5 25 50 53 या 150। 3 का मल्टीप्लाई 2 जा 4 जा 12 5 जा 60 और 2 2 4 2 जा 8। अब देखिए ऐसे है, अब 25 का क्यूब बराबर, इसका वन सा डिजिट 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। बचा 12 है, 12 प्लस कर लीजिए, 2 5 6 162, 2 को यहाँ लिखिए, बचा 16 यहाँ प्लस कर दिए 6 76 6 और यहाँ प्लस 7 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 15,625, ये हमारा रहा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमको क्या शॉर्टकट मेथड से हमको एक्सरसाइज 4B सेकेंड हमारा 47 का क्यूब, 47 का क्यूब मतलब a बराबर हम क्या ले लेंगे, a बराबर 7 और b बराबर a बराबर 4 और b बराबर 7। उसी तरह से हमारा 68 है, a बराबर 6 b बराबर 8। वैसे 84 है तो a बराबर हमने क्या ले लिया 8 और b बराबर क्या ले लिया 4। तो एक्सरसाइज 4B आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 4C, एक्सरसाइज नंबर 4C भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 4C का, एक्सरसाइज 4B और 4C कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, इवैल्यूएट क्यूब रूट 64। क्यूब रूट 64 का मतलब हो जाएगा क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4। इस 3 का मतलब होता है कि हमको 3 का पेयर बनाना है। क्यूब रूट 64 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4, ये हमारा आंसर।
ऐसे ही मान लीजिए 1728 है, क्यूब रूट 1728, तो 1728 को क्या लिख सकते हैं? यदि आप कंफ्यूज में तो यहाँ आप पे कहेंगे 1728 का प्राइम निकालिए, सब कर लीजिएगा 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 जाए 2 से, 2 4 जाए 2 3 6, 2 2 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से, 2 8 16, 2 से, 2 4 जा 2 से, कितना हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमने इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है और 3 into 3। अब हम यहाँ क्यूब रूट का पेयर बनाते हैं। देखिए इस नंबर का पेयर है, 3 3 का पेयर है, उसको एक बार लिखेंगे, इस 3 का पेयर है एक बार उसको लिखेंगे, इसका लिखेंगे, कितना 2 2 जा 4 2 जा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 4C, एक्सरसाइज नंबर 4C आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर जब मैं क्लास लूँगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 5 को हम लोग फिर बाद में पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं हम लोग, अलजेब्रा है। तो स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आके कोशिश करिए, जो नहीं आता है पूछिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई ऑलरेडी बहुत ही नुकसान हो चुकी है। तो उस ज़्यादा देर न करते हुए आप ऑनलाइन आइए, पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, स्कूल में आके कांटेक्ट करिए। आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें हम लोगों को आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पूरा सेंट पाल परिवार जो है आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग पढ़ेंगे। मैंने एक टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में कितने लोग 6 या 7 गर्ल्स दी, 2 या 3 बॉयज़ दिए। अब बिल्कुल ऐसा ना करिए, टेस्ट दीजिए, मज़ा आएगा, एंजॉय करके पढ़ाई करिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ाई होगी। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि घर में रहिए और मोबाइल लीजिए, और मोबाइल लेने को तो ले रहे हैं आप, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, गेम खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि अभी जो आपके सपने हैं उसको पूरा भी तो करना है। कितने लोगों का सपना है IAS बनने का, PCS बनने का, डॉक्टर बनने का, तो वो सपना भी पूरा करना आपको ना। पढ़िए, जो प्रॉब्लम होती है हमसे पर्सनली कांटेक्ट करिए। मैथ में कोई प्रॉब्लम हो तो, हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं यानी जो सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे निस्संदेह आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये समय है, इस समय को आप अवसर में बदल दीजिए। जो लोग थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो लोग जो है इसको अवसर, इस टाइम को अवसर में बदल दीजिए। आप 2 घंटे के बजाय 4 घंटा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बजाय आप 4 घंटा पढ़ लीजिए, क्योंकि दिन भर आपको तो घर में ही रहना है। तो जब घर में रहना तो पढ़ाई अधिक होनी चाहिए ना, बाहर कहीं जाना नहीं है। हम भी चाहते हैं आप सुरक्षित रहें, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं सुरक्षित रहें, और खुद आप भी चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। तो इतना तो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, तो आप पढ़ाई ही करिए। क्योंकि आप ये दिमाग में रखिए, जिस दिन स्कूल खुलेगा, कोई टेस्ट होगा, आपको उस दिन टॉप करना है। तो टॉप कैसे करेंगे? जब तक घर पे मेहनत नहीं करेंगे। बुक ले लीजिए, बुक लेके पढ़ाई करिए। दिक्कत हो रही है, बाकी दिक्कत हो रही है तो हम तो हैं ही। ट्यूसडे वेडनेसडे आपका डाउट क्लास है। डाउट क्लास में 4A से लेकर 4A, 4B और 4C
तीनों एक्सरसाइज का डाउट क्लास रहेगा 4A 4B 4C। तीनों एक्सरसाइज का डाउट क्लास रहेगा, उस डाउट क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का मतलब आप डाउट अपने मन में ही लिए रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डाउट क्लास है 4 एक्सरसाइज 4A 4B 4C का, आप उसको डाउट को अपने क्लियर कर लीजिएगा। ओके, और मैं एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगा, मैंने आपको कई बार कह चुका है कि हम लोग सारा रिकॉर्ड बना रहे हैं, कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, अरे हम आपसे मिलेंगे, आपका रिकॉर्ड भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपका दिखाएंगे, एक एक एक्टिविटी पे हम लोगों के आपका ध्यान है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कितना रिप्लाई दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं। तो रिप्लाई देने की कोशिश करिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बार बार हर बार कहता हूँ कि वो लोग आते हैं केवल गुड मॉर्निंग बोल के वापस समाप्त। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप ऑनलाइन आइए और पढ़िए, दिक्कत हो तो बताइएगा। कल जो है एक्सरसाइज 4B और 4C का मेरे पास पिक भेज दीजिएगा। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू सॉल्व करते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।